हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। वीकली रीडिंग कर रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है। और आप लोग शादीशुदा हो, रिश्ते में हो या फिर आप ट्विन जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। और करियर रीडिंग हम बाद में करेंगे, पहले आपका लव लाइफ देखेंगे एंड ये जनरल रीडिंग है, तो आज गाइड ले लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है स्किप कर जाए, छोटी जगह से। ओके, अब 5 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स आया है ये, चलो अच्छा है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, 2 फ्रेंड्स, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। डेथ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज स्ट्रेंथ। तो लिब्रंस यहाँ पर देखिए, ये जो कार्ड्स है ना, यहाँ पर हम बात करें तो आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, उसके बाद में हम करियर एक्शन, उसके बाद में हम एक्शन देखेंगे उनका क्या रहेगा, और फिर करियर भी देखते हैं। तो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर ऐसा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ कप्स, तो इस वीक लव लाइफ में चेंज, रियूनियन, मीटिंग या कम्युनिकेशन के चांसेस है, ठीक है। चेंजेस आ सकते हैं, रियूनियन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। जो सिचुएशन स्टक थी उसमें मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। रियूनियन, सोशल इंटरेक्शन को सपोर्ट करते हुए ये कार्ड्स नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ये एनर्जी, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी? 5 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स आया यहाँ पर और 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स यहाँ पर, आपके पर्सन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की डिजायर है, मतलब जो भी लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में चल रहे थे, जो भी इश्यूज चल रहे थे, उनको वो अभी ठीक करना चाहते हैं, मतलब सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, जो भी इश्यूज पर सारी चीजें अटकी हुई है, ठीक है। अगर पास में ईगो क्लैश, आर्गुमेंट या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो अब वो उस टेंशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, मेल है चाहे फीमेल है। अब ये नेक्स्ट कार्ड बताता है कि फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करने में अभी भी हेजिटेशन है उनको, यानी फीलिंग्स है बट गार्डेड है, ठीक है। आपके पर्सन इमोशनली अटैच्ड है, लेट गो करना इजी नहीं लग रहा है उसको, आपको जाने देना ऐसे ही इजी नहीं लग रहा है। इसी के लिए वो अपना ईगो वीगो सब साइड में रखते हुए ये जो प्रॉब्लम्स आपके बीच में चल रहे हैं उसको सही करने में लगे रहेंगे, ठीक करने में सब कुछ, ठीक है। जो भी आर्गुमेंट्स हुए थे आप दोनों के बीच में, तो अपनी तरफ से वो जैसे कि मानो नील डाउन होकर आपको सॉरी कहे, प्रपोज करे, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करे, पर वो कोई ना कोई रास्ता अपनाएंगे जिससे ये हीलिंग आए इसमें, ठीक है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करके होल्ड कर रहे हैं, ये भी बात यहाँ पर कहीं पर है। ईगो या फियर की वजह से फुल एक्सप्रेशन डिले हो सकता है उनकी ओर से। आगे क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर? तो 2 ऑफ फ्रेंड्स एंड डेथ की एनर्जी भी है यहाँ पर, कार्ड्स आए हैं। ये इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, पर्सन सिचुएशन को लेकर फ्यूचर डिसीजन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब आपके पर्सन जो है अभी की सिचुएशन को देख रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, आगे का क्या होगा, उसका खुद का भी और आपके साथ भी कैसा रहेगा, ये सब कुछ दिमाग में है, उसके सोच विचार चल रहे हैं, ठीक है। ये जो कार्ड है यहाँ पर ओल्ड पैटर्न को एंड करके रिलेशनशिप को एक न्यू फेज में ले जाने की एनर्जी देता है, ठीक है, ये बात भी यहाँ पर है। तो आपके पर्सन इसी तरह से सोच विचार में रहेंगे, इसी तरह से उनका नेक्स्ट स्टेप रह सकता है, या उनके सोच में जो आएगा वही नेक्स्ट स्टेप लेंगे ना, वही नेक्स्ट एक्शन रहेगा। तो सोच ही उसकी आने वाले टाइम में इस तरह से रह सकती है आपके पार्टनर की। इसलिए मुझे यहाँ सेम ओल्ड पैटर्न कंटिन्यू होता हुआ नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। उससे कई ज्यादा रिलेशनशिप डायनामिक चेंज होने की पॉसिबिलिटी लगती है यहाँ पर, या दिख रही है, ये बात यहाँ रहेगी। एक्शन एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस के साथ हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ ऐसा रहेगा कि पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ ऐसा है कि कम्युनिकेशन, चेकिंग, वॉचिंग, क्यूरियोसिटी और मैसेज की एनर्जी है। आपको चेक करना, आपके ऊपर वॉच रखना, स्टॉक करना, क्यूरियोसिटी, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, चेक भी कर सकते हैं बीच बीच में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, आप पर मतलब आपके बारे में किसी और से पूछना, ये सब कुछ, या फिर आपसे बात होती है तो वैसे ही डायरेक्टली पूछ लेना, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाई प्रीस्टेस के कारण सब कुछ इमीडिएटली ओपनली बाहर नहीं आएगा, या ओपनली वो सब कुछ इमीडिएटली बोलेंगे नहीं, बहुत सारे सीक्रेट्स अपने अंदर दबा के रखेंगे, ये बात यहाँ पर है। पॉसिबल सिनारियो क्या रह सकता है? तो पहले इनडायरेक्ट चेकिंग या ऑब्जर्वेशन चलेगा, फिर स्मॉल कम्युनिकेशन आएगा, और फीलिंग्स को कंप्लीटली रिवील करने में टाइम लगेगा उसको, ठीक है, ये बात यहाँ रहेगी। फाइनल लव आउटकम क्या रहेगा? द एम्प्रेस एंड द स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पर, दोनों हेवी एनर्जीज एंड पॉजिटिव एनर्जीज हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एंडिंग एनर्जी है यहाँ पर लिब्रंस। द एम्प्रेस अट्रैक्शन, अफेक्शन, इमोशनल वैल्यू और फेमिनाइन एनर्जी को स्ट्रांगली सपोर्ट करती है, ठीक है। स्ट्रेंथ बताता है कि कनेक्शन में स्ट्रॉन्ग पुल है, लेकिन पेशेंस जरूरी रहेगा। तो ओवरऑल इस वीक में लिब्रा के लिए लव लाइफ में मूवमेंट पॉसिबल है, स्पेशली कम्युनिकेशन, रिकनेक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। एंड लेकिन पर्सन की अप्रोच इनिशियली कंट्रोल्ड या सेटल हो सकती है। सडन ड्रामेटिक कन्फेशन से ज्यादा यहाँ पर स्लो ओपनिंग दिखती है कहीं कहीं पर। तो कहीं पर ऐसा है एकदम से आपके सामने आकर सब कुछ ठीक करना है मुझे, इस तरह की एनर्जी किसी किसी के पर्सन की रहेगी, 10 to 15% लोगों के लिए। तो कहीं पर थोड़ा अपना वक्त लेकर सोच विचार करते हुए वो आगे बढ़ेंगे, ये बात भी रहेगी, ठीक है। तो ऐसा रहेगा लिब्रंस, ये आने वाला टाइम आपके लिए। और आपके लिए मैं बात करूं यहाँ पर, तो आपके साथ गुड लक की एनर्जी बनी हुई रहेगी, बहुत सारी चीजें आपके फेवर में होती हुई नजर आएगी। जैसे शुरू में मैंने बोला था स्टक सिचुएशन है, कहीं पर फंसे हुए हैं, तो वहां से बाहर निकलोगे, मूवमेंट आएगा उस सिचुएशन में। अगर आपके पर्सन आपको छोड़कर कहीं मूव करने जा रहे हैं, कहीं दूसरे जगह पर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर उसको भी लगेगा कि ये मेरे लिए सही है। अब शादी होने की है आपकी, तो हो सकता है आने के बाद शादी की बातें आगे बढ़ाए वो, ये सारी एनर्जी यहाँ पर रहेगी। मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको, तो वर्गो, लियो, स्कॉर्पियो, वर्गो अगेन, ठीक है। और माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, उसके बाद में करियर रीडिंग करेंगे लिब्रा के लिए, तो बने रहिएगा, करियर भी बहुत जरूरी है। प्रोटेक्टिव, अब आपके पर्सन जो है ना आपको लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव बने हुए नजर आएंगे, उनका पॉजिटिवनेस दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। जितना ज्यादा वो दूर जाएंगे किसी जॉब की वजह से, किसी वजह से दूर जा रहे हैं, दूसरी सिटी कंट्री में जा रहे हैं, तो उनका ध्यान आपके ऊपर रहेगा, ये बात यहाँ रहेगी। बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव बनेंगे, वहां जाकर भी आपके बारे में लगातार सोचना बढ़ जाएगा उसका, मतलब उसको लगेगा कि काश मैं थोड़ा रुककर इसको साथ ही लेकर आता या आती, इस तरह से। तो ये बात है, वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। अगर पहले से मैरिड हो तो वो आगे फैमिली एक्सपेंशन का सोच सकते हैं। मैरिज नहीं हुआ है तो शादी की बातें वो आगे ले जाने की यहाँ उम्मीदें दिख रही है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, ठीक है। और
यहाँ पर ये तो टाइमिंग कार्ड आया है, तो कुछ लोगों के लिए स्प्रिंग का टाइम जो रहेगा, स्प्रिंग सीजन जो रहेगा, तब जाकर कुछ प्लान्स आपके सक्सेसफुल हो सकते हैं। कुछ जो भी प्लान्स आपके पर्सन ने बनाए हो, आपने बनाए हो, ठीक है, उसका सच्चाई में उतरता हुआ, उसको सच्चाई में उतरते हुए देखोगे आप लोग। तो ये स्प्रिंग का टाइम जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, ठीक है। फ्रीडम, अब यहाँ पर पास्ट के जो भी आपके साइकिल्स चल रहे थे, जो भी आपके कार्मिक साइकिल्स थे, तो उसमें से बाहर निकलते हुए पाओगे खुद को, आप भी और आपके पर्सन भी। लीप ऑफ फेथ की एनर्जी भी रहेगी किसी के लिए बनी हुई यहाँ पर, कि आप चलो एक बार सोच कर देख लेता हूँ, लेती हूँ, इस तरह से अपने पर्सन को एक बार आप मौका देना चाहो, ये भी हो सकता है, ठीक है। न्यू साइकिल बिगिनिंग हो रही है यहाँ पर, ब्रेकिंग फ्री। आप बिल्कुल मतलब जैसे अब तक आपके बीच में कामों में कहीं पर भी हर्डल्स महसूस कर रहे थे या स्टक महसूस कर रहे थे, तो वहां से आपको एक फ्री फ्लोइंग एनर्जी महसूस होगी, ठीक है। फास्ट चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में और न्यू डायरेक्शन मिलेगा आपको, बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। स्ट्रक्चर, फाउंडेशन, अब यहाँ पर ऐसा है कि न्यू बिगिनिंग ऐसी होगी कि वहां पर सारा सब कुछ बदलेगा, फाउंडेशन से लेकर, मतलब शुरू से लेकर, बेस से लेकर सारी चीजें बदलती हुई नजर आएगी, और ये बहुत ही अच्छा साइन है आपके लिए। आई क्लेम दिस एनर्जी, बोलिएगा। सब कुछ पॉजिटिवली चेंज हो रहा है। अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर स्पेल, अब यहाँ पर ऐसा है, थोड़ा ना दुनिया से हटकर थोड़ा शांत रह जाओ, अपने आप में ध्यान दो, सेटलो में रहो, वो सही रहेगा। एक्सपेक्टेशंस, डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल, किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है आपको, आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो, ठीक है। डोंट डाउट योर वर्थ, अपने ऊपर डाउट मत करो, अपनी कैपेबिलिटी पर डाउट मत करो, ठीक है। मास्टर मर्लिन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए? थैंक यू। हेल्प दोज इन नीड, बी रेडी टू बी हेल्पिंग हैंड फॉर दोज इन नीड, जरूरत है हेल्प की, ऐसे लोगों के लिए आप एक हेल्पिंग हैंड बनने के लिए रेडी रहिएगा, मतलब हेल्प कीजिएगा उनकी। यू वुड बी ब्लेस्ड विद रिवार्ड बाय डिवाइन फोर्सेस, आपको उसके बदले में एक रिवार्ड भी मिलेगा, जो अच्छा ही दोगे ना यूनिवर्स को, वही आपकी तरफ लौट कर आएगी, सीधी बात है बिल्कुल। तो अभी हम आपका करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिएगा। तो लिब्रंस, इस वीक आपका करियर कैसा रहेगा? जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी देख रहे हैं हम, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी जानेंगे यहाँ पर, जो लोग स्टडी करते हैं उनके लिए भी गाइडेंस रहेगा, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज जजमेंट, तो करियर में हेल्पफुल एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स, न्यू अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। मैसेज या ऑफर या पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। वाइल स्टार, लॉन्ग टर्म, और वहीं पर स्टार का जो कार्ड है लॉन्ग टर्म होप और इंप्रूवमेंट का कार्ड है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं हम यहाँ पर, ओवरऑल एनर्जी तो यही है, और जॉब के लिए बात करेंगे हम, जो लोग जॉब कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो पेज ऑफ कप्स प्लस स्टार की एनर्जी जो है, तो जॉब सीकर्स के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा ये। इंटरव्यू कॉल मैसेज आ सकते हैं आपको, चेक कीजिएगा। न्यू अपॉर्चुनिटीज अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आ सकती है, ठीक है। किसी एप्लीकेशन को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है, ये भी बात है, आपने कहीं अप्लाई किया था जॉब के लिए, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स की एनर्जी रहेगी। एग्जिस्टिंग जॉब में अभी एनकरेजमेंट, रिकॉग्निशन पॉसिबल रहेगा, ठीक है। जहां पर पहले से जॉब करते आए हो वहां पर रिकॉग्निशन मिलेगा, हो सकता है कि वहां पर आपको कुछ अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए, और वहीं पर वो जो अब तक आपको बोरिंग सा एनवायरमेंट लग रहा था ऑफिस में, तो उसमें से बाहर आओगे अभी, और अच्छा एक्साइटिंग फील करोगे उसी प्लेस में, कहीं पर किसी के लिए बात रहेगी। तो गाइडेंस ये रहेगा यहाँ पर कि रिजेक्शन अगर कहीं पर कभी हुआ था, तो उसके बाद एप्लीकेशन स्टॉप मत करना, आप लोग अप्लाई करते रहिएगा जॉब के लिए, न्यू जॉब के लिए। स्टार क्लियरली बोलता है कि फेथ प्लस कीप अप्लाइंग, ठीक है। विश्वास रखिए और अप्लाई करते रहिए, अपना अपने तरफ से रुकना नहीं है कि अब हुआ ही नहीं मेरे जॉब का, ऐसा नहीं सोचना है, आगे आगे बढ़ो, धीरे धीरे सारी चीजें होती चली जाएगी, ठीक है। बिजनेस के लिए बात करें तो 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वैंड्स के साथ हम बात करेंगे। तो बिजनेस में पहले मनी रिसोर्सेस को केयरफुली मैनेज करना होगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें यहाँ पर, तो अननेसेसरी स्पेंडिंग अवॉइड करने को बोला जाता है यहाँ पर आपको, ठीक है। अपने खर्चों पर कंट्रोल रखे और सेविंग्स पर ध्यान दे, तो ये जरूरी रहेगा, मतलब आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। लेकिन 8 ऑफ वैंड्स के साथ सडनली फास्ट मूवमेंट, इंक्वायरीज, कॉल्स, ऑर्डर्स, क्लाइंट्स या कम्युनिकेशन आ सकता है, ठीक है। ये बात रहेगी, मतलब सडनली होगा ये सब कुछ। यानी बिजनेस एनर्जी की बात करें, जो लोग बिजनेस करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो स्लो, कॉशियस फाइनेंशियल प्लानिंग आपको सडन एक्सेलरेशन देगा, ये बात रहेगी। मतलब अपने फाइनेंसेस को सही से रखो, कंट्रोल में रखो खर्चों को, तो एक एक्सेलरेशन मिलेगा सडनली, मतलब चीजें आगे बढ़ेगी, ठीक है। गाइडेंस क्या रहेगा? तो अपॉर्चुनिटी आए तो ओवरथिंकिंग में डिले मत कर लेना, सोच समझ कर फैसले तो लेने ही है, पर ओवरथिंकिंग में मत चले जाना, बट फाइनेंसेस को ब्लाइंडली रिस्क में मत डाल देना, ये भी जरूरी है। जो लोग स्टडी करते हैं उनके लिए बात करते हैं, 9 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है ये। 9 ऑफ कप्स डिजायर्ड रिजल्ट की पॉसिबिलिटी दिखाता है, ठीक है, कि आप जो चाहते हो, जो विश आपकी जो पूरी हो सकती है, जो आप चाहते हो, जिस तरह से रिजल्ट आए आपका, जो आपने मेहनत की है, तो वो आपको मिलेगा, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज दिख रही है। अब नेक्स्ट एनर्जी ऐसी है यहाँ पर विद दिस कार्ड कि आपने कंपटीशन भी देखा, और इतना ज्यादा प्रेशर होने के बावजूद आपने अपनी पोजीशन बरकरार रखी, मेंटेन रखी, ये बहुत अच्छी बात है। एग्जाम प्रिपरेशन प्रोडक्टिव हो सकती है, ठीक है। डिजायर्ड रिजल्ट के चांसेस इंप्रूव हो सकते हैं। कंपटीशन तो रहेगा वैसे ही, कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी स्टूडेंट्स के लिए, किसी डिस्ट्रैक्शन या पर्सन को अपने जो आपने डिजायर गोल रखा है उसमें इंटरफेयर करने नहीं देना है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है जजमेंट, करियर का ओवरऑल रीडिंग में जजमेंट बहुत सिग्निफिकेंट है। ये कार्ड डिसीजन, रिजल्ट, सिलेक्शन, कॉल बैक, सेकंड चांस और इंपॉर्टेंट करियर डिसीजन की एनर्जी देता है। इसीलिए लिब्रा के लिए वीक का मेजर थीम हो सकता है ए डिसीजन इज कमिंग एंड समथिंग फ्रॉम द पास्ट मे गेट अनदर चांस, ये बात भी रहेगी। करियर रीडिंग कैसा रहेगा? तो जॉब में रहेगा अपॉर्चुनिटीज आएंगे, मैसेजेस, मतलब कॉल मैसेज या ईमेल्स आ सकते हैं, और सडन मूवमेंट होगा, ठीक है। स्टडी, डिजायर रिजल्ट, कंपटीशन और डिसिप्लिन जरूरी रहेगा, डिजायर रिजल्ट पाओगे तभी आप, और ओवरऑल जजमेंट, इंपॉर्टेंट डिसीजन, रिजल्ट, सेकंड चांस, ये सब कुछ है। तो लव लाइफ की बात तो पहले ही हो रखी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।